हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनने के जो रूल होते हैं, तो इसको रूल को समझेंगे। पहला रूल ये है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती है। अपसरित माने होता है फैल जाना। ठीक है, तो अपसरित होती है। इसका मतलब कि जैसे ये पैरेलल आई थी और टकरा कर क्या होती है, इस प्रकार जाती है कि जो है कि फोकस से प्रतीत होता है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस से जाता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है। इस तरह की निकलती है पैरेलल वाली किरणें, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला मतलब जो ऐसा लिया गया है रे, जो फोकस से जो है जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखिए ऐसा लिया गया, ऐसे किरणें आ रही थी। ठीक है, और ये देखिए इस तरह का पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि वो जो है फोकस से आ रही थी, तो टकराने के पश्चात वो क्या हो जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। तीसरा देख लेते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण, आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो एक ऐसा रे लिया जो कि वक्रता केंद्र से जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उसी पथ में वापस चला जाएगा। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये है आपतित किरण आने वाली। अब ये टकराने के पश्चात क्या हुआ कि जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये आपका अविलंब है। ठीक है, एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने एंगल पे आई थी, एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित आकार। देखिए, बिंब की स्थिति, वस्तु का पोजीशन, स्थान, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का प्रकृति। तो इस टेबल के द्वारा ये समझ लेते हैं। देखिए, इसमें दो केस होता है। एक तो जब वस्तु अनंत पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा यानी बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, ये जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। दूसरा है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब P ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। तो दूसरा केस क्या बताया था, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच जब वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो पोल और क्या बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पणों के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा
छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। एक और देख लीजिए। तो इसका उपयोग जो है, अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दूसरा ये था कि दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये मुख्य जो है इसका उपयोग है, पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल लगाने में मदद करेगा, ये ध्यान रखिएगा। बिंब मतलब वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। ठीक है, हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे क्योंकि उधर से प्रकाश आता है। ठीक है, बाएं तरफ से, इसलिए बाएं तरफ रखा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस एक्स एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर माइनस एक्स के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है।